बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आगे हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 6 है और लेक्चर नंबर 6 में हम यूनिट 2 की ट्रांसलेशन करेंगे। हमारी यूनिट 2 का नेम है द कायदे आज़म। कायदे आज़म अ मैन ऑफ विल एंड डिटर्मिनेशन। विल का मीन होता है पक्का इरादा और डिटर्मिनेशन का भी मीन जो है वो पक्का इरादा है। तो यहाँ पे हम इसका अज़्म समीम यानी पक्का इरादा करेंगे। अ मैन ऑफ विल एंड डिटर्मिनेशन, एक मजबूत इरादे या फिर पक्के इरादे और अज़्म समीम वाले इंसान। आगे नेक्स्ट ट्रांसलेशन देखें। द इंडो-पाक सब कॉन्टिनेंट हैज़ प्रोड्यूस्ड मैनी chivalrous, fearless and industrious heroes whose names have become immortal in history। इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट का मतलब है कि बरसगीर पाको हिंद। शिवलरस का मतलब होता है बहादुर, फियरलेस निडर, इंडस्ट्रियस मेहनती और इमॉर्टल लाजवाल यानी जिनको कोई फ़ना ना हो, जवाल ना हो। बरसगीर पाको हिंद ने बहुत से बहादुर, निडर और मेहनती हीरो पैदा किए हैं जिनके नाम तारीख में लाजवाल बन चुके हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ वन ऑफ द नेशनल हीरोज़ हु वन फ्रीडम फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट थ्रू हिज अनसीजिंग एंड अनटायरिंग स्ट्रगल्स। नेशनल का मतलब होगा कौमी, वन विन की सेकंड फॉर्म जीती, फ्रीडम आज़ादी। अनसीजिंग का मतलब होता है ना ख़त्म होने वाली, तो ना ख़त्म होने वाली यानी मुसलसल। अनटायरिंग ना थकाने वाली यानी अनथक। स्ट्रगल्स कहते हैं कोशिशों को या एफर्ट्स को। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उन कौमी हीरो में से एक हैं जिन्होंने अपनी मुसलसल और अनथक कोशिशों के ज़रिए बरसगीर पाको हिंद के मुसलमानों के लिए आज़ादी जीती। द कायदे आज़म वाज बोर्न ऑन 25 दिसंबर 1876 इन कराची। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। हिज फादर जिन्ना पूंजा वाज एन एफ्लुएंट मर्चेंट ऑफ द कराची। एफ्लुएंट का मतलब होता है खुशहाल या अमीर, मर्चेंट कहते हैं ताजिर को। उनके वालिद जिन्ना पूंजा कराची के एक खुशहाल ताजिर थे। मोहम्मद अली जिन्ना कंप्लीटेड हिज अर्ली एजुकेशन इन कराची। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की। दैन ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन। फिर वो आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन इन लंडन ही रिटर्न टू इंडिया एज अ बैरिस्टर एट लॉ इन 1896। रिटर्न का मतलब होता है वापस आना या लौटना। लंदन में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो बैरिस्टर एट लॉ के तौर पर 1896 में इंडिया वापस लौटे। ही स्टार्टेड प्रैक्टिस इन बम्बई एंड सून वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट लॉयर ऑफ हिज टाइम। प्रोमिनेंट का मतलब होता है नुमाया, मुमताज़। प्रैक्टिस, यहाँ पे प्रैक्टिस वकालत की, लॉ की हो रही है तो यहाँ पे हम वकालत कहेंगे। तो सून का मतलब है जल्द ही। उन्होंने बम्बई में वकालत शुरू की और जल्द ही अपने वक्त के एक नुमाया या सबसे नुमाया वकील बन गए। After acquiring name and fame in the profession of law, he turned his attention to politics। Acquiring का मतलब होता है हासिल करना, फेम कहते हैं शोहरत को, प्रोफेशन पेशे, टर्न का मतलब होता है मोड़ लेना, अटेंशन कहते हैं तवज्जो को, और पॉलिटिक्स सियासत। कानून के शोबे में नाम और शोहरत हासिल करने के बाद उन्होंने अपनी तवज्जो सियासत की तरफ मोड़ ली। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट He felt grieved to see the pitiable and miserable condition of the Muslims of India। हकीकत में यहाँ पे pitiable का मीन है काबिल रहम, miserable का मतलब होता है बुरी, grieved का मतलब होता है गम। हकीकत में वो इंडिया के मुसलमानों की काबिल रहम और बुरी हालत देखकर गम महसूस करते थे। The Hindus were in majority while the Muslims of India lived as a minority under the British rule and the Hindu domination। मेजॉरिटी का मतलब होता है तादाद में ज़्यादा होना यानी अक्सरियत। माइनॉरिटी का मतलब यानी तादाद में कम होना यानी अक़लियत। अंडर कहते हैं तसल्लुत को या किसी के नीचे, किसी के अंडर जो है होना। डोमिनेशन गुलबा, रूल का मतलब होता है हुकूमत या राज। हिंदू अक्सरियत में थे जबकि इंडिया के मुसलमान अंग्रेज़ राज और हिंदुओं के गुलबे में अक्सरियत के तौर पर रहते थे। The Qaeda Azam could not bear the injustice being done to the Muslims। injustice का मतलब होता है
नाइंसाफ़ी, बेयर बर्दाश्त करना, और बीइंग डन का मतलब है होने वाली। कायदे आज़म मुसलमानों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। देयरफॉर ही मेड अप हिज माइंड टू जॉइन ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। मेड अप हिज माइंड का मतलब होता है कि अपना माइंड बनाना यानी इरादा करना। जॉइन का मतलब शामिल होना। बिगेस्ट सबसे बड़ी, पार्टी जमात, इसीलिए उन्होंने इंडिया की सबसे बड़ी जमात ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस में शामिल होने का इरादा किया। ही वर्कड हार्ड फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। यूनिटी कहते हैं इत्तेहाद को। उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए सख्त मेहनत की। बट वेरी सून ही केम टू रियलाइज अबाउट द रियल डिज़ाइंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। डिज़ाइंस कहते हैं इरादों को। रियल का मतलब होता है असल, रियल। केम टू रियलाइज़ का मतलब होता है इल्म हो जाना या जान जाना। लेकिन बहुत जल्द वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के असल इरादों के मुतल्लिक जान गए। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्टी वाज टू प्रमोट द काज ऑफ हिंदूज एंड सुप्रेस द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया हु वर इन माइनॉरिटी। बेसिक बुनियादी, ऑब्जेक्टिव कहते हैं मकसद को। काज भी मकसद है। प्रमोट का मतलब होता है बढ़ाना या फ़रोग़ देना। सुप्रेस का मतलब होता है दबाना। इस जमात का बुनियादी मकसद हिंदुओं के मकासद को फ़रोग़ देना और इंडिया के मुसलमानों को दबाना था जो कि अक़लियत में थे। दैट्स वाई ही लेफ्ट द कांग्रेस एंड जॉइंड द मुस्लिम लीग। दैट्स वाई का मतलब होता है यही वजह है कि लेफ्ट, लीव की सेकंड फॉर्म, छोड़ दी। यही वजह है कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। इन द बिगनिंग, आगाज़ में, ही वर्कड एज एन एक्टिव मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग। एक्टिव कहते हैं यानी चुस्त यानी सरगर्म, मेंबर रुकन। बिगनिंग आगाज़ में उन्होंने मुस्लिम लीग के एक सरगर्म रुकन के तौर पर काम किया। ही कंटिन्यूड हिज एफर्ट्स ऑफ ब्रिंगिंग यूनिटी अमंग द इंडियन मुस्लिम्स एंड सून बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। कंटिन्यू की सेकंड फॉर्म, जारी रखी, एफर्ट्स कोशिशें, ब्रिंगिंग लाना, यूनिटी इत्तेहाद, और बिकम की सेकंड फॉर्म यानी बन गए, प्रेसिडेंट सदर। उन्होंने इंडिया के मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद लाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखीं और जल्द ही मुस्लिम लीग के सदर बन गए। ही emphasized टू नेशन थ्योरी in which he impressed upon the British and the Hindus that there lived two major nations in the Indo-Pak subcontinent, the Hindus and the Muslims. टू नेशन थ्योरी कहते हैं दो कौमी नज़रिया। इम्प्रेस्ड अपॉन का मीनिंग होता है कायल किया, मेजर बड़ी, एम्फसाइज्ड का मतलब होता है जोर दिया। उन्होंने दो कौमी नज़रिया पर जोर दिया जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों और हिंदुओं को कायल किया कि बरसगीर पाको हिंद में दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान आबाद हैं। द नंबर ऑफ मुस्लिम्स वाज इनफ टू हैव अ सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट वेयर दे वुड बी फ्री टू लिव अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन एंड कल्चर। मुसलमानों की तादाद एक अलग और खुद मुख्तार रियासत हासिल करने के लिए काफ़ी थी जहाँ वो अपने रिलीजन, अपने दीन और सकाफ़त के मुताबिक आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें। यहाँ पे सेपरेट का मतलब है अलग, इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार, स्टेट रियासत को बोलते हैं। अकॉर्डिंग का मतलब होता है कि मुताबिक, फ्री आज़ादाना, रिलीजन दीन को बोलते हैं और कल्चर सकाफ़त को। द कायदे-ए-आज़म told them clearly that there was nothing in common between the Hindus and the Muslims. क्लियर का मतलब होता है वाज़िया तौर पर, नथिंग कुछ भी नहीं, कॉमन मुश्तरक। कायदे-ए-आज़म ने उन्हें वाज़िया तौर पर बता दिया कि हिंदू और मुसलमानों में कुछ भी मुश्तरक नहीं था। द मुस्लिम्स बिलीव्ड इन वन गॉड वाइल द हिंदूज बिलीव्ड इन मैनी। मुसलमान एक खुदा पर यकीन रखते थे जबकि हिंदू बहुत सारे खुदाओं पर यकीन रखते थे। देयर कल्चर्स एंड कस्टम्स वर आल्सो डिफरेंट। कस्टम्स कहते हैं रस्म व रिवाज को और कल्चर्स कहते हैं सकाफ़त को। उनके सकाफ़त और रस्म व रिवाज भी मुख्तलिफ थे। द मुस्लिम्स एट द फ्लैश ऑफ काओ वाइल द हिंदूज कॉल्ड इट गाओ माता। ईट की सेकेंड फॉर्म यानी खाते थे, फ्लैश कहते हैं गोश्त को।
मुसलमान गाय का गोश्त खाते थे, जबकि हिंदू इसे गौ माता कहते थे। आगे ब्रैकेट में है मदर कौ यानी गाय माँ। थैंक यू वेरी मच। आज हम इस पार्ट में जो है इतनी ही जो है ट्रांसलेशन करेंगे। नेक्स्ट ट्रांसलेशन हम इसी लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 2 में करेंगे।